तो जब वर्डप्रेस वेबसाइट में बात आती है सिक्योरिटी की, तब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस वेबसाइट में एडमिन लॉगिन यूआरएल किस तरह से हाइड करते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करते समय टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरह से इनेबल करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए चलते हैं प्लगइन के सेक्शन में। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड इंटर करना है मिनी ऑरेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरह का कीवर्ड इंटर करना है। इस तरह का कीवर्ड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक प्लगइन आ जाएगा मिनी ऑरेंज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो इस प्लगइन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने इस प्लगइन को यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो अभी मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो इस प्लगइन के यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेटअप करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से सेटअप अपना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इस स्टेप को आप स्किप करना चाहते हो, बाद में सेटअप कंप्लीट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर स्किप बटन पर क्लिक करके सेटअप को स्किप भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं भी यहाँ पर स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद आपके सामने डायरेक्टली इस प्लगइन का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसी प्लगइन को क्यों यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्लगइन में आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ फॉर्म इंटीग्रेशन के बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर इनेबल टू फैक्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आप यहाँ पर कौन कौन से यूजर के लिए यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर सारे यूजर के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑल सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव सेटिंग के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो सेव सेटिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको माई अकाउंट्स पे आना है। माई अकाउंट्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आप अगर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो अपना अकाउंट भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटअप विज़ार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको सेटअप विज़ार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहले हमने जो ऑप्शन देखा था वही ऑप्शन से यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर सेटअप कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर लेट गेट स्टार्टेड के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का सेकंड स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू ये चेक कर लेना है और कंटिन्यू सेटअप के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू सेटअप के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल डन का एक बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी ऑल डन के बटन पर क्लिक कर लेना है। ऑल डन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कांग्रेचुलेशन का एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होगा। तो अभी यहाँ पर हमें एडवांस सेटिंग के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप एडवांस सेटिंग के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो सेटअप है वो सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद अभी आपको फिर से माई अकाउंट में जाना है और माई अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पर अपनी साइट पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अगर अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर ईमेल के थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल में भी हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, एक ईमेल ओटीपी वाला और एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक वाला। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो एडमिन का ईमेल एड्रेस है वो एडमिन का ईमेल एड्रेस आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इसी के नीचे आपको सेंड ओटीपी के एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर अभी आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो मैं मेरा ईमेल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी तक तो नहीं आया, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो
हमारे पास OTP आ चुका है, तो मैं इस मेल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपका जो OTP है, OTP आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। OTP कॉपी करने के बाद हमें फिर से बैकएंड में जाना है और यहाँ पर इंटर OTP की जगह पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो OTP है वो OTP यहाँ पर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हमें यहाँ पर टेस्ट करने के लिए ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए टेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें फिर से कोड इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कोड हमें फिर से यहाँ पर हमारे मेल पर भेजा जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर ईमेल में आते हैं। तो मेल को रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक और मेल आ चुका है। तो फिर से हमें कोड कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद फिर से हमें उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये कोड इंटर करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो वैलिडेट के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट भी हो चुका है। तो चलिए अभी इसका लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल देखने के लिए मैंने मेरे साइट को यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके रखा है। तो मैं अभी मेरा पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी मुझे यहाँ पर कोड इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो कोड है वो कोड हमारी ईमेल पर आ जाएगा। तो चलिए चलते फिर से ईमेल में। तो ईमेल में आने के बाद मैं फिर से यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास वेरिफिकेशन OTP आ चुका है। तो मैं OTP यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। OTP कॉपी करने के बाद मैं उसको यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर वैलिडेट के बटन पर क्लिक किया तो वैलिडेट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड अभी यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर इनेबल करने के बाद अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लीक भी हो गया तो इसकी वजह से आपकी जो साइट है वो साइट यहाँ पर सिक्योर रहेगी। तो जैसे आप यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हो तो ये सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर आपके जो बैकअप कोड्स है वो बैकअप कोड्स डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आपके जो बैकअप कोड है वो बैकअप कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर ईमेल के थ्रू जो OTP रिसीव होता है उस OTP में जो टेक्स्ट रहता है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर अगर एडिट करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो आप अगर ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर एडिट करना चाहते हो, अपने हिसाब से टेक्स्ट रखना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में यहाँ पर व्हाइट लेबलिंग का एक पॉइंट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो टेम्पलेट है, ईमेल का जो टेम्पलेट, वो टेम्पलेट अपने हिसाब से यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा वो टेक्स्ट। आप यहाँ पर कोई भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो अपने हिसाब से जो भी चेंजेस है वो चेंजेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो उसकी वजह से आपके जो चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अदर ऑप्शन भी अपने हिसाब से देख सकते हो। अभी ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कौन कौन सी फॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो सकता है उसके बारे में देखने के लिए हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म इंटीग्रेशन का। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्म के साथ अपना जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने WooCommerce का भी ऑप्शन दिया है, एलिमेंटर का भी ऑप्शन दिया है, अल्टीमेट मेंबर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया है। इसी के साथ आप अगर एडमिन कस्टम लॉगिन का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दिए गए, और अजेक्स के साथ आप लॉगिन करना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पर आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आई होप वर्डप्रेस वेबसाइट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरह से इनेबल करते इसके बारे में अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।